आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक बच्चे की। हम क्या कहें, मतलब नौजवान कहें, लड़का कहें, बच्चा कहें, मतलब हैरत अंगेज महारत कहाँ मिला ये? मैं वही तो कह रही हूँ, कंप्यूटर भी कह सकते हैं हम। कंप्यूटर भी कह सकते हैं, कंप्यूटर बच्चा, विकिपीडिया भी कह सकते हैं। हाँ जी, विकिपीडिया भी कह सकते हैं। हैरत अंगेज महारत का हामिल 13 साला ये बच्चा है जो कि 20 साल के दौरान कोई भी तारीख बताए और दिन मालूम कर लिए जी आप, मतलब कोई भी दिन बताएं इस बच्चे को और उस दिन मतलब क्या डे था, हाँ। तो वो बता देगा बच्चा। क्या और बात ऐसी उसके अंदर ये महारत है। अच्छा, 2007 में जो है ये पैदा हुए हैं और 2006 से लेकर आगे तक आप कोई भी तारीख उनको बताएं तो वो बता देंगे कि जी कि वो दिन ये बनता था, और किसी भी दिन के हवाले से आप पूछेंगे, हम पूछेंगे भी। और आले असद नाम है इनका, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हो चुका है। कम उम्र स्पेलिंग मास्टर्स तो देखें हमने, कई हिंसों को हमने बाकी लोग भी देखे हैं जो जमा कर लेते हैं, तफरीक और तकसीम कर लेते हैं। माहिर बच्चों से हम वाकिफ़ हैं। और नॉर्थ नाजिमाबाद का रहायशी 13 साल आले असद है। गुज़श्ता जो हम देख रहे हैं कि 2006 से आगे की जो तारीख है वो बआसानी बता देता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और आले असद जो बज़ाहिर तो लग रहा होगा आपको, मतलब लग रहा है कि अपने कज़न के साथ बैठकर गपशप लगा रहे हैं, लेकिन दरअसल असद जो है उनके कज़न उसका इम्तिहान ले रहे हैं। ये वीडियो सामने आई, ये चीज़ सामने आई थी। खैर हमारे पास इकरा, ये सारा मामला है। अभी मैं तुमसे पूछूं ना, या तुम मुझसे पूछोगे जी कि 23 मार्च अभी जब गुजरी इस साल तो दिन क्या था, बल्कि 23 मार्च तो चले हम दूर ले जाते हैं ना, 14 अगस्त को दिन क्या था, तो हम कहेंगे 1 मिनट मोबाइल उठाएंगे, हम कैलेंडर खोलेंगे और वो दिन देखेंगे कि शायद हफ्ता था। इकरा भी ठीक है, इकरा का भी इतना दिमाग चलता है कि हफ्ता था, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खैर, हम बात करते हैं। आले असद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये कैसे इतने दिन याद कर लिए, इतनी अच्छी मेमोरी कहाँ से है? छोटे से और दिमाग माशाल्लाह बहुत बड़ा है। बादाम बहुत खाते हो? नहीं, बादाम खा के तो मैंने अपना दिमाग तेज नहीं किया, मैं तो वैसे ही स्ट्रांग हूँ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो क्या मतलब आपको कितने साल से, अगर हम शुरू करें कुछ पूछने के लिए, तो किस साल से लेकर शुरू करें तो आप हमें बताते चले जाओगे कि ये दिन था? 2006 से। वैसे क्या आपको सारे पूछते भी हैं कुछ के जी के बताओ, अभी हमें आप ये तो बताएं कि 23 मार्च किस दिन थी, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी तो पता लगे। ईयर तो बोले किस दिन थी, मतलब ये जो अभी 23 मार्च गुजरी है उसमें दिन कौन सा था 2021 का? ट्यूसडे। क्या बात है, मैंने तो कैलेंडर खोला हुआ था, मैंने कहा कि मैंने सवाल करना है तो मैं तो कैलेंडर खोलूं, मुझे तो बताओ। ठीक है कि नहीं? ज़बरदस्त। अच्छा असद, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। जब ये ईद, छोटी ईद जो गुजरे 2021 की रिसेंटली, तो उसमें क्या दिन था, वो किस दिन थी? 13 में। ईद उल फित्र 13 में। अच्छा यार क्या बात है, आप तो माशाल्लाह बड़े तेज हैं, माशाल्लाह बड़ी जल्दी। 13 में थर्सडे। जबरदस्त। क्या बात, ये कैसे याद कर लेते हो भाई, हमें ये भी तो बता दो। क्या बताऊं कि कैसे याद कर लेते हो, ये दिन कौन सा है, कैसे याद रह जाता है? ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, मैं याद कर लेता हूँ। ये शुरू से मेरे लिए आसान चीज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा असद, ये इस चीज़ का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ ना कि आपने सोचा कि मैंने, मतलब आप वैसे तो माशाल्लाह आपकी मेमोरी है गॉड गिफ्टेड, आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो वाकई में गॉड गिफ्टेड ही हो सकती है, इतनी ज़बरदस्त मेमोरी। आपको ये ख्याल कैसे है कि आपने डेज़ याद करने हैं? जब मुझे कोई भी अपनी बर्थडे बताता है, मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। मेरे अंदर अच्छी मेमोरी है और ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। अच्छा, हमें ये बताएं कि किन लोगों की बर्थडेज याद रखते हैं? जो इर्द गिर्द जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनकी याद रखते हैं, या कुछ सेलिब्रिटीज़ की भी याद रखते हैं आप? पूरी फैमिली की याद रखी? सबकी फ्रेंड्स, कज़न, मम्मा के फ्रेंड्स, मम्मा की फैमिली, पूरे रिश्तेदार की याद है। अच्छा, यानी कि आपको नहीं भूलता, मम्मा भी बच जाती होंगी, किसी की भूलती नहीं होंगी सालगिरह, आप बता देते होंगे कि आने वाली है सालगिरह, जो तैयारी करनी है वो कर लें। अच्छा, ये बताएं, मामा उनको बड़ा फायदा होगा। सर ये तो याद कर लेते हो, पढ़ाई में कैसे हो? जो पढ़ा होता है वो भी याद रह जाता है, या अगली क्लास में गए पिछली क्लास वाला भूल गए, ऐसे ही होता है?
मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं 8th क्लास में हूँ और सिटी में हूँ, सिटी स्कूल में। अच्छा जी, तो आपकी क्लास में क्या पोजीशन आपकी फर्स्ट ही आती है? कि मुझे तो लगता है जिस तरह की आपकी माशाल्लाह मेमोरी है, आप एक लफ्ज़ भी मुझे लगता है नहीं छोड़ते हुए किताब का। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, मैं मैथ्स में हमेशा फर्स्ट नंबर आते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया आले असद, आपका सुबह आप हिस्सा बने और मेमोरी तो यकीनी तौर पर। अच्छा, वो मैथ्स की उन्होंने बात की है, मैथ्स फेवरेट है। हम लोग अक्सर हम लोग जब देखते हैं कि जो कोई रिसर्चेज आती हैं उसमें कहते हैं जितना आप मैथ्स करते हैं ना उतना मतलब आपका दिमाग जो तेज़ चलता है, तो वो जो दिमाग शार्प भी होता है, वो जितनी वो होंगी कोटेशन वगैरह जो भी होंगे वो सॉल्व करता होगा मैथ्स, तो उसके लिहाज से भी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब जितने मर्जी तुम अंदाजे लगा लो वो तो अंदाजे ही रह जाएंगे, लेकिन ये याद रहना ये बहुत बड़ी बात है, खुदादाद सलाहियत है ये। और वाकई हम जितनी दाद दें वो कम है। और पैदाइश से 1 साल पहले से लेकर अब तक तमाम डेट्स का आप बता दें कि दिन ये था। हाँ। और मतलब क्या बात है। बात करेंगे मुआशी महाज की, मईशत की कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से बतदरीज बढ़ते हुए तजारती खसारे का शिकार रहा है, मगर अब बरामदात और दरामदात का तवाज़ुन इतना बिगड़ गया है कि तजारती खसारा भयानक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पहले हमने देखा था कुछ बेहतरी भी आ रही थी, बिल्कुल, लेकिन अब हम अगर देखें सिर्फ 2 माह के दौरान तजारती खसारा ख़तरनाक हद तक $7.33 बिलियन हो चुका है। और अबूरी अदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि तजारती खसारे में उल्टा रुझान मुसलसल दूसरे माह में भी देखा गया। और इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक बढ़ता हुआ जो मतलब दरामदी माली साल 2022 में करंट अकाउंट जो है वो $10 अरब तक पहुंच सकता है। और वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है कि वो बढ़ती हुई बरामदात का जायज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल, और उनका दावा यह है कि ज़्यादातर दरामदात जो है वो खाम माल और कैपिटल सामान पर मुश्तमिल है। ये सारी सूरत हाल है हमारी इस वक्त मुआइशत की, और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर मुआइशत डॉक्टर शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिद्दीकी साहब, सिर्फ 2 माह के दौरान अगर देखा जाए तो तजारती खसारा ख़तरनाक हद तक $7.33 बिलियन हो चुका है। इस इजाफे की वजह क्या और ये कितना अलार्मिंग भी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मईशत को बहुत ही कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर 2 महीने में $7.3 अरब का ट्रेड डेफिसिट होता है, और जबकि पिछले साल जो है $30 बिलियन से ज़्यादा था, इसका मतलब ये है कि 14 महीने में हमने $38 बिलियन का तजारती खसारा दिखा दिया। ऐसा लगता है ये तो हम 2020 की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने ताजरों को, सनअतकारों को इतनी कंसेशंस दे दिए हैं तो कि वो बेतहाशा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, और रेमिटेंसेस भी आ रही हैं 111 सबसेक्शन 4 से, मगर बरामदात नहीं बढ़ रही। हालांकि रुपए की कदर में पिछले 3 महीने में $14 फी डॉलर की कमी हुई है। ये कोई मामूली कमी नहीं है कि आप मई से अब तक $14 फी डॉलर कमी हो रही है। तो मैं जो बात आपने जो अलार्म रेस किया है वो सही है। तो मैं सिर्फ एक फिगर बता दूं कि हम किधर जा रहे हैं, वो आपको अंदाजा हो जाएगा जी। यानी अगर ये देखें इस हुकूमत के 3 साल में जो हमारे मजमूई कर्जों और जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है वो है 18,900 अरब रुपया, ये इजाफा हुआ है। लेकिन आज़ादी के 66 साल के बाद 30 जून 2013 को हमारे मजमूई कर्जे थे 16,700